नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष 16 से 30 अप्रैल का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, किसी भी देश का विमानन क्षेत्र उसकी आर्थिक प्रगति का आधार होता है, तो पर्यटन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी इनका सबसे अहम योगदान होता है। एक ऐसा भी समय था जब भारत में आम आदमी के सपने को पूरा करने की दिशा में उड़ान योजना के तहत 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए पहले विमान ने उड़ान भरी और इस ऐतिहासिक सफलता के 8 साल पूरा होने पर कैसे भारत के विमानन क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ, यही हमारे इस अंक की आवरण कथा है। कल इस उड़ान की यात्रा के 8 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए आइए सुनते हैं उड़ान योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार कहा कि मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराना चाहता हूं, तो एक स्वाभाविक सा रिएक्शन था कि ये भारत में कैसे संभव है। लेकिन हम आगे बढ़े और उड़ान योजना शुरू हुई। आज उड़ान को 8 साल पूरे हो चुके हैं। उड़ान के तहत हमने 2 पिलर्स पर काम किया। एक टियर 2, टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट्स का नया नेटवर्क बनाया और दूसरा एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाया, सबकी पहुंच में लाई। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं। इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं। श्रोताओं, आवरण कथा पर पिछले सप्ताह हमारी विस्तृत बातचीत हुई। आज बात करते हैं पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों की। इस बार व्यक्तित्व की कड़ी में वीर बांकुरा बाबू कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, फ्लैगशिप में पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई स्वामित्व योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, महाकुंभ की सफलता पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और पखवाड़े भर के उनके अन्य कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा इनसाइड में मन की बात और बैक कवर में विश्व विरासत दिवस पर पिछले 10 वर्ष में विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के 13 विरासत स्थल इस अंक की विशेषता है। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज की धरती पर देश दुनिया ने देखा। लगभग 67 करोड़ लोगों का सामूहिक एकत्रीकरण एक अद्भुत अविस्मरणीय इतिहास रच गया। आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर पवित्र संगम स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष था। ये चेहरे साक्षी बने उस युग परिवर्तन के जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रहे हैं। हम इस सफलता की गूंज संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में भी सुन चुके हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ के सफल समापन के बाद लोकसभा को संबोधित किया। उन्होंने देश के उन असंख्य नागरिकों को बधाई दी जिनके प्रयासों से महाकुंभ की भव्य सफलता सुनिश्चित हुई। महाकुंभ को सफल बनाने में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के सामूहिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने सरकार, समाज और इसमें शामिल सभी समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रयासों को स्वीकार कर उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल संबोधन इस पत्रिका में शामिल है। हजारों साल की महान संस्कृति और वेद से विवेकानंद की परंपरा के साथ 140 करोड़ नागरिक का सामर्थ्य ही है जो आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान बना हुआ है। ये बुद्ध और महात्मा गांधी की वो पावन धरा है जो संघर्ष नहीं, समन्वय चाहती है। भारत के इसी सामर्थ्य का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रेडमैन के साथ अपनी करीब 3 घंटे के पॉडकास्ट में किया। संघ से मिली सीख, बचपन से संघर्ष और प्रेरणा के साथ उन्होंने उन तमाम अनछुए पहलुओं पर विस्तार से बात की जिन्होंने न सिर्फ उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन को विस्तार दिया, बल्कि देश को देव, जनता को ईश्वर मान, शासन के मॉडल को चुनाव के बजाय नागरिक केंद्रित बनाने में भी मदद की। पॉडकास्ट के संपादित अंश पत्रिका में पढ़े जा सकते हैं।
पॉडकास्टर फ्रीडमैन ने जब ये कहा कि इस इंटरव्यू के सम्मान और तैयारी के लिए उन्होंने खुद 45 घंटे से उपवास रखा हुआ है, पीएम मोदी ने उनका आभार जताते हुए कहा कि भारत में धार्मिक परंपराएं जीवन शैली के रूप में है। क्रिकेट के मैदान में भारत न्यूजीलैंड जितने अच्छे प्रतिद्वंद्वी हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से उतने ही अनन्य सहयोगी भी हैं। कूटनीति और व्यापार से आगे बढ़कर शिक्षा, खेल और सुरक्षा के क्षेत्र में समय के साथ ये रिश्ते लगातार गहरे हुए हैं। न्यूजीलैंड ने ओपनिंग डोर टू इंडिया की नीति के तहत इस प्रगाढ़ता को बढ़ावा दिया तो भारत ने भी बाहें फैलाकर अपने मित्र का स्वागत किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ 5 दिवसीय भारत दौरे पर संबंधों की इस आत्मीयता को नए करारों के साथ और मजबूती मिली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुराने और दोस्ताना संबंध रहे हैं और यही वजह है कि न्यूजीलैंड की आबादी में करीब 6% का हिस्सा रखने वाले भारतीय मूल के लोग वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, अनुसंधान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि तकनीक और अंतरिक्ष तथा खेल सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग पर सहमति बनी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर बातचीत करने के साथ ही बहुपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में अनिश्चित असुरक्षित दुनिया में समुद्री राष्ट्रों के रूप में भारत और न्यूजीलैंड के खुले, समावेशी, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत और साझा हित को स्वीकार किया गया। इस अवसर पर भरोसे की नींव पर समझौते के जरिए भविष्य की राह तैयार हुई। दोनों देश निरंतर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार की संभावनाओं पर काम करेंगे। डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी उड़ान संचालन शुरू करने के लिए उड्डयन संचालकों को प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए दोनों देश ने खुले, समावेशी, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। संसदीय प्रतिनिधि मंडल की परस्पर और नियमित यात्रा पर सहमति बनी। संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। नौसेना के जहाज एक दूसरे के बंदरगाहों का उपयोग कर सकेंगे। अनुसंधान, वैज्ञानिक संबंध, प्रौद्योगिकी, साझेदारी और इनोवेशन पर मिलकर काम करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा, गतिशीलता, खेल और आपसी संबंध। भारत न्यूजीलैंड के बीच बढ़ते शिक्षा और सामुदायिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी है। वर्ष 2026 में खेल एकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर की विस्तृत रिपोर्ट पत्रिका में पढ़ी जा सकती है। संस्कार, समर्पण और संस्कृति की ज्योत जलाते हुए आज देश आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देश को एकता के सूत्र में बांधते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर भारत काम कर रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब वैश्विक पटल पर भी दिखने लगे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी उन्होंने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने औपनिवेशिक शासन के अंतिम दशकों के दौरान डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी यानी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए 100 साल पहले बोए गए विचार के बीज अब एक विशाल वृक्ष बन गए हैं। सिद्धांत और आदर्श इस महान वृक्ष को ऊंचाई देते हैं, जिसकी शाखाएं लाखों स्वयंसेवक हैं। आरएसएस एक पवित्र प्रयास है जो बाह्य और आंतरिक दोनों ही दृष्टि की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने माधव नेत्रालय को बाह्य दृष्टि का उदाहरण बताते हुए कहा कि आंतरिक दृष्टि ने संघ को सेवा का पर्याय बना दिया है। इस अवसर पर सेवा भाव और राष्ट्र प्रथम की सोच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं नहीं, तुम, अहम नहीं, वयम, इदम राष्ट्राय, इदम न मम। साथियों, जब प्रयासों के दौरान में जब मैं नहीं, हम का ध्यान होता है, जब राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि होती है, जब नीतियों में, निर्णयों में
देश के लोगों का हित ही सबसे बड़ा होता है, तो सर्वत्र उसका प्रभाव भी और प्रकाश भी नजर आता है। विकसित भारत के लिए सबसे जरूरी है कि हम उन बेड़ियों को तोड़ें जिनमें देश उलझा हुआ था। आज हम देख रहे हैं भारत कैसे गुलामी की मानसिकता को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। गुलामी की निशानियों को जिस हीन भावना में 70 वर्षों से ढोया जा रहा था, उनकी जगह अब राष्ट्रीय गौरव के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। वो अंग्रेजी कानून जिन्हें भारत के लोगों को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया था, देश ने उन्हें बदल दिया है। गुलामी की सोच से बनी दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। हमारे लोकतंत्र के प्रांगण में अब राजपथ नहीं, कर्तव्य पथ है। हमारी नौसेना के ध्वज में भी गुलामी का चिन्ह छपा हुआ था, उसकी जगह अब नौसेना के ध्वज पर छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक लहरा रहा है। अंडमान के द्वीप जहां वीर सावरकर ने राष्ट्र के लिए यातनाएं सही, जहां नेताजी सुभाष बाबू ने आजादी का बिगुल फूंका, उन द्वीपों के नाम भी अब आजादी के नायकों की याद में रखे गए हैं। गुरुजी के बारे में एक प्रेरक किस्सा साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक बार गुरुजी से पूछा गया कि उन्होंने संघ को सर्वव्यापी क्यों कहा। गुरुजी ने संघ की तुलना प्रकाश से की और इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भले ही प्रकाश हर काम खुद न कर सके, लेकिन वो अंधकार को दूर करता है और दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा, मैं नहीं बल्कि आप, और मेरा नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए सिद्धांतों के साथ निस्वार्थता के सार पर प्रकाश डाला। भारत का मार्गदर्शक सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहा है और भारत के कार्यों में इसकी झलक मिल रही है। पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत के युवा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देश का नेतृत्व करेंगे। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिली सौगातों की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा, लेकिन आज का युग कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत का तो विजन है, विकास भी विरासत भी। पिछले 10 वर्षों में भारत ने एक और आधुनिक विकास के नए आयाम छुए, वहीं विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया। वर्तमान सरकार ने विरासत के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को पत्रिका के बैक कवर पर स्थान दिया गया है। भारत में हुए बदलाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, पिछले 10 सालों में भारत ने कई ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव करके दिखाए हैं, उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छुआ है। भारत आज सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं जाना जा रहा, बल्कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन के बेंचमार्क्स आज भारत सेट कर रहा है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।